फंक्शनल ग्रुप में सपोज किया, पहला फंक्शनल ग्रुप ले लिया हमने COOH, तो इसके लिए कोई प्रेफिक्स यूज नहीं करते हम। वैसे तो कार्बोक्सी बोलते हैं लेकिन हम यहाँ कोई यूज नहीं करेंगे। और इसके सफिक्स है ओइक एसिड, ओइक एसिड। फिर आता है H, ध्यान देना। देखो आई फंक्शनल ग्रुप लगभग 13-14 के ऊपर होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे केवल 5 या 6 फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे के फंक्शनल ग्रुप समझते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, इसका प्रेफिक्स होता है फॉर्माइल और सफिक्स होता है इसका एल। अभी समझ में आया क्या होते हैं ये। फिर लिखा मैंने ये, इसको कीटोन बोलते हैं, इसका थोड़ा दूर लिखता हूं इसको यहाँ पे। इसका जो है प्रेफिक्स वो है ऑक्सो और सफिक्स है ओन, ONE, ओन। फिर है एक ये OH, इसका है हाइड्रोक्सी और वैसे है ओल, OL। ये AL है, ये OL है, ओल। लेकिन प्रश्न आता है कि प्रेफिक्स सफिक्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले है प्रेफिक्स का मतलब यहां पर लिखना ब्रैकेट में, तो खैर साइंटिफिक मेथड है ब्रैकेट में लिखना सब्स्टिट्यूट बस। प्रेफिक्स का मतलब होता है जब फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है तब हम ये यूज करते हैं। और सफिक्स का मतलब होता है ब्रैकेट में लिखना फंक्शनल ग्रुप, मतलब जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसका यूज करेंगे। इसमें क्या है, इसको जब पढ़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए अभी आप सिर्फ ये देखोगे। सब सफिक्स देखो, सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में लगता है, प्रेफिक्स का मतलब पहले लगता है। लेकिन अभी हम कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ यहाँ हम ये टेबल नोट करेंगे और हम यहाँ पर सिर्फ इस आप टेबल को नोट करो। एक को लिख लो NH2, इसका मतलब है एमिनो और ये है एमाइन, एमीन बोल दो। अब आती है इसको क्या बोलते हैं, हम COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम बोलते हैं ये क्या होता है, ध्यान देना, यहां जो खाली जगह छोड़ी है इसका मतलब यहाँ पे R है, R का मतलब कोई कार्बन है, कार्बन है इस R का मतलब, इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। जब दोनों तरफ R हो जाए, R मतलब कार्बन है तो ये होता है कीटोन, कीटोन। और इस R का मतलब यहाँ पे एल्कोहल है, जैसे मान लो यहाँ आ जाए, यहाँ लिखा हूं मैं ROH, इसको बोलेंगे एल्कोहल। और RNH2 को बोलेंगे एमाइन। ये इनके नाम है, तो ये टेबल ध्यान रखना, ये लिख दो। लेकिन सबसे पहले आप इस टेबल को नोट करो। मतलब मेन जो बात है वो ये है कि आपको प्रेफिक्स का यूज अभी नहीं करना। कब करेंगे हम, जब फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट की तरह बिहेव करे तो हम प्रेफिक्स का यूज करेंगे। कब करेगा बिहेव तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं नोट कर लिया ना आपने, इसको मैं रफ कर दिया, तो हम यूज करेंगे बस इसका। अब देखो ध्यान देना, मतलब मैं सिर्फ इसका यूज करूंगा और मैं इसको भी रफ कर दिया। बहुत अच्छी तरह समझना आपसे, मतलब इसका जो है फंक्शनल ग्रुप सफिक्स है, इसका है ओइक एसिड, इसका है एल, इसका है ओन और इसका है ओल और इसका है एमाइन। बस सबसे पहले मैं लिखता हूं CH3 COOH, ये आ गया। तो आप देखोगे यहां पर पहला जो COOH है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं, ध्यान रखना, COOH को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है, रूल जो है वो ये है कि चाहे कितने ही सब्स्टिट्यूट हो जाए, नंबर हमेशा वहां से देना है जहां पर फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट पड़े। फंक्शनल ग्रुप को सबसे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। और ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो आपको उसे नंबर देना है, लेकिन ध्यान रखना पहला नंबर आप उसी कार्बन को देना जो कोनर में हो, लास्ट मतलब
मैंने बताया ना, या तो यहाँ से या यहाँ से, इधर हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, पहला नंबर आप उसको दो जो हमारे एक तरफ है। जैसे देखो यहाँ पर ये है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है, ये राशि WH, तो यहाँ कार्बन है तो पहला नंबर इसको दे दूँ, दूसरा इसको दे दो, खत्म काम। अब देखो इस जो लॉन्ग चेन है, जो आपके पास चेन है, उसमें सब्स्टिट्यूट है क्या कोई? आप बोलोगे सर ये OH, ये OH सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये तो पूरा का पूरा COOH है, तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। और फॉर्मूला क्या था हमारा? अब IUPAC का फॉर्मूला लिखा हूं मैं। IUPAC का जो फॉर्मूला था वो था सब्स्टिट्यूट का नाम प्लस मेन चेन और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, यही मैंने लिखवाया था। सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। मेन चेन में कितने कार्बन है? दो क्या बोलते हो? एथ ही बोले। दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए N लग गया, प्लस इसको क्या बोलते हो? ओइक एसिड। क्या आ गया? ओइक एसिड। देखो दो वोवल्स आ गए, ई और ओ, दो वोवल्स हैं। जो फंक्शनल ग्रुप का वोवल्स है ना, उसको आपको रखना है, तो ई को हटा दो, मतलब हमारे पास हो गया एथेन नोइक एसिड। ये इसका नाम हो गया IUPAC। और इसका वैसे नाम क्या है? बाजार में मिलता है ये विनेगर बोलते हैं, जब हम चाउमीन में डालते हैं विनेगर, जिसको सिरका भी बोलते हैं। इसका नाम है एसिटिक एसिड, जो हमें बाजार में ज्यादा प्रसिद्ध नाम है एसिटिक एसिड। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर हुआ? अगला एग्जांपल ध्यान देना। मान लो ऐसा आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये IUPAC नाम है इसका, और ये इसका नॉर्मल नाम है, कॉमन नेम, जो भी याद रखना है। ये आ गया क्वेश्चन। सबसे पहले प्रश्न आता है कि ये है क्या? पहला है क्या? नहीं। सेकंड, बिल्कुल देखो, एक तरफ C डबल बॉन्ड O, ये H और इधर R, तो ये मतलब ये क्या है? एल्डिहाइड। अभी लिखवाया था मैंने, तो ये एल्डिहाइड है। सबसे पहले वही फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट कौन है? कोई नहीं है। नंबर यही है 1 2, कुछ है नहीं सब्स्टिट्यूट। तो मेन चेन में कितने कार्बन है? दो ही कार्बन है। क्या बोलोगे? एथ। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और फिर क्या है? L प्लस Al। मैंने बताया था वोवल्स में A रहेगा, E हट जाएगा, तो क्या हो गया? एथेनॉल। इसका IUPAC नाम, लेकिन इसका कॉमन नाम भी है, वो क्या है? एसिटैल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नाम है। कई बार पूछा जाता है कि एसिटैल्डिहाइड का IUPAC नाम तेरा, और एसिटैल्डिहाइड बोलते हैं इसको। कॉमन नाम हमें ज्यादा याद नहीं रखने, कुछ एक कंपाउंड है उसी के कॉमन नाम हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, मान लो नेक्स्ट अपने पास ये आ गया, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ध्यान देना, हमारे पास ये ग्रुप है, दोनों तरफ कंपाउंड है, दोनों तरफ क्या है? R है। R मतलब क्या है? कीटोन। कीटोन है तो ये, तो इसका मतलब खाली छोड़ देगा, इसका तो R है दोनों तरफ। R का मतलब कार्बन है, तो ये कीटोन है। कीटोन के लिए ओन का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कोई नहीं दिख रहा। उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 का मतलब प्रो। सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में, तो प्रोपेन, प्लस इसके लिए क्या बोलते हैं? ओन, ONE, कीटोन है ना, तो अब ओन आ गया, ओवल्स में इसका ई हट जाएगा, मतलब क्या आ गया? प्रोपेनोन। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जैसे ये आ गया CH3 CH2 और OH, ये आ गया। सबसे पहले OH है और फिर R मतलब कार्बन है, एल्कोहल है, तो नंबरिंग देंगे। अब ध्यान देना, देखो इसमें मैंने दिया 1 2 3 क्योंकि यहाँ पे कार्बन था। लेकिन आप बोलोगे सर पहला नंबर इसको क्यों नहीं दिया? मैंने बताया था चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन फर्स्ट नंबर हम कॉर्नर से ही देंगे। कॉर्नर मतलब या तो यहाँ से एंड से, या फिर यहाँ से, बीच में से नहीं दे सकते। यहाँ पर देखो ये है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन आप इसको नंबर नहीं दे सकते क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है और वो कॉर्नर पर है तो आप नंबर दो। लेकिन यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप तो है, OH फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन ये कार्बन में से नंबर नहीं देंगे, तो इसके बगल में दो 1 2, तो क्या आ गया? सब्स्टिट्यूट नहीं है। फिर मेन चेन, 2 कार्बन है, क्या है? एथेन, सिंगल बॉन्ड है एथेन, और फिर साथ में ओल लग गया ना, ई हट जाएगा तो क्या बन गया यहाँ पे? एथेनॉल। एक बात याद रखना, इनके कुछ कॉमन नेम है। इसका कॉमन नेम है एसीटोन और इसका कॉमन नेम है
एथेनॉल को हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल, या हम जो यानी कि जो ड्रिंक करते हैं ना लोग, उनमें एथेनॉल ही होता है ड्रिंक वाले में। तो इसका कॉमन नेम वैसे कुछ नहीं है, एथेनॉल ही बोलो आप इसे। इसको हम बोल सकते हैं एथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे, नोट करो। सबसे पहले मान लो ऐसे आ गया क्वेश्चन, CH3 CHCl CH2 COOH, पहला क्वेश्चन। दूसरा है CH3 CHCl CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है CH3 CHCl ले लो, मान लो CH2 और C डबल बॉन्ड O H, ये तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, CH3 और OH, ये फोर्थ है। हम सबको इनके नाम देने हैं। सबसे पहला काम है, आप इसका नाम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, दिख रहा है आपको COOH दिख रहा है, तो COOH का नाम देते हैं। तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कौन है, क्लोरो, तो 3 क्लोरो। मेन चेन में थे प्रोब्यूट, ब्यूट है ब्यूट, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। और मैंने बताया था इसको बोलते हैं ओइक एसिड, तो ई हट जाएगा और ओइक आ जाएगा, ओइक एसिड। सेकंड, सबसे पहले ढूंढेंगे क्या है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। यहां देखो C डबल बॉन्ड O है, इसकी एक तरफ कार्बन मतलब R है और दूसरी तरफ H दिख रहा है आपको, लेकिन ये दो H तो इस कार्बन पे है, मतलब इसकी दूसरी तरफ भी कार्बन ही है। क्लियर हुई क्या बात? क्या सर? ये दो H इस पर है, ऐसे है। क्लियर हुई ना बात? यस सर। मतलब इसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, बाकी लिखते इसको ऐसे ही है H2, तो दोनों तरफ कार्बन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। ये हमारे पास हो गया कीटोन। तो कीटोन के लिए ओन लगता है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट नंबरिंग दो, 1 2 3 4, 2 पे सब्स्टिट्यूट है और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 पे आ रहा है, यहाँ पे भी 4 पे आ रहा है, तो यहाँ से दे दो। लेकिन अगर मान लो इधर ये हट जाए और इधर 3 हो जाए, ध्यान देना, यहाँ पर या यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे CH3 है, या एक मिनट, हाँ ठीक है यही कर लो आप, 3 हो गया मान लो यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 पे फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे 3 पे है, फिर आप बोलोगे सर सब्स्टिट्यूट तो है ना यहाँ पे 2 पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नियर पड़ रहा है उसी को प्रेफर करेंगे, सब्स्टिट्यूट को हम इग्नोर कर देंगे। वापस बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट को इग्नोर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देंगे, तो यहाँ से होगी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम, सब्स्टिट्यूट क्या है, क्लोरो, तो 5 क्लोरो। उसके बाद मेन चेन कितने आ रहा है, 6, तो हेक्स। सिंगल बॉन्ड है वो सभी कार्बन के बिटवीन, तो हेक्सेन, और इसको बोलते हैं ओन। अब इंपॉर्टेंट बात देखो, कितने नंबर पे, ये 3 नंबर पे, तो 3 ओन। अब कई बार स्टूडेंट बोलता है कि सर आपने इसमें तो 3 ओन लिख दिया, इसमें आपने ब्यूटेनोइक एसिड में ब्यूट 1 ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये COOH तो 1 पर ही आएगा, ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कोने पे ही होगा, कीटोन तो बीच में आ सकता है। अब जैसे ये है एल्डिहाइड भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कोने पे ही रहेगा। कैसे? यहाँ से लोगे 1 एल्डिहाइड है, 1 2 3 4, एल्डिहाइड तो एक तरफ H और एक तरफ R, तो ये 1 पर ही है, इसलिए यहाँ हमें 1 पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या होगा नाम, 3 क्लोरो, फिर में थे प्रोब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में L लगा दो। 1L लिखने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले मैंने बताया था लॉन्ग चेन, ये ले लो। आप बोलोगे सर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है इसलिए हम इसको नंबर देंगे नहीं। अब नंबर आप बोलोगे सर यहाँ से दे दो, फंक्शनल ग्रुप 1 पर है, या फिर मैंने बताया था नंबर हम पहला नंबर कोने से लास्ट एंड से देते हैं। ये लास्ट एंड तो ये तो मिडल है, लास्ट एंड तो ये है, या तो यहाँ से दो या यहाँ से दो, या यहाँ से दो तो यहाँ से दे दो, 1 2 3। तो अब इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम, सब्स्टिट्यूट कौन है, मैथिल, तो क्या होगा 2 मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल। उसके बाद लॉन्ग चेन प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और 2 ओल, ओल ही तो लगता है इसके लिए, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2
मेथिल टू प्रोपेनॉल। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नोट कर लो। मतलब यहां हम इसको ले सकते हैं 5 क्लोरो 3 हेक्सेनॉन, और इसको ले सकते हैं 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। मैं 2-3 एग्जांपल और क्लियर करता हूं जिससे आपको भी दिक्कत ना आए। ये आ गया क्वेश्चन, मान लो ये आ गया, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, तो फंक्शनल ग्रुप यही है। तो यहाँ इसका नंबर दो 1 2, पहला यही है 3 4 5। जो भी नंबर के बाहर है वो सब क्या है, आपके सब्स्टिट्यूट है। ये क्लोरो, ये मेथाइल। क्लोरो पहले आता है तो क्या बोलोगे 2 क्लोरो, फिर 3 4 डाइमेथाइल, उसके बाद लॉन्ग चेन, मेन चेन है ना, कितने हैं 5, मतलब पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और फिर लास्ट में एल, तो एल लगा दो। लास्ट में हमने एल लगा दिया क्योंकि एल्डिहाइड है। लेकिन अगर मान लो ये आ जाए, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ गया, अब कैसे देंगे? तो देखो दोनों तरफ क्या है, एल्डिहाइड है। ये आपको आइडेंटिफाई पता लग गया कि एल्डिहाइड कौन है, कीटोन कौन है, पता लग रहा है ना। क्लियर है ना सबका कि एल्डिहाइड कौन है और कीटोन कौन है, ये क्लियर है ना सबको? यस सर। तो यहाँ ये 2 एल्डिहाइड है, तो या तो यहां से दे दो 1 2 3 4, ये यहां से दे दो, बात एक ही है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट, कोई नहीं दिख रहा आपको क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4। चारों क्या बोलते हो आप, बोलते हो ब्यूट। क्या कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है? बिल्कुल है, तो एन लगा दो, ब्यूटेन। फिर है 1 एक पर और 4 पे। एल्डिहाइड जब सब्स्टिट्यूट होता है तो मैंने बताया, वो एल्डिहाइड जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके लिए सफिक्स का यूज करेंगे। क्या बताया था मैंने, एल, तो Al 1 4 L। अगर मान लो ये आ जाए COOH CH2 CHCl और फिर आ जाए COOH, ये आ गया। तो सबसे पहले आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप ये दोनों है, या तो पहला नंबर इसको दो या इसको दो, क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर अगर सेम हो फंक्शनल ग्रुप तो फिर सब्स्टिट्यूट देखो 2 पे है सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ से देंगे। अब आप बताओ सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम कौन है, 2 क्लोरो। फिर उसके बाद लॉन्ग चेन में कितने, मेन चेन में क्या है 4, तो ब्यूट। क्या सिंगल बॉन्ड है सभी में? बिल्कुल है, तो एन। और अब देखो 1 4 डाइओइक एसिड, 1 4 डाइओइक एसिड लास्ट में लिख देंगे हम। यहां ये ऊपर वाले एग्जांपल में अपन ने एक चीज नहीं लिखी, यहां पर 2 है ना, ये 1 2, इसलिए यहां डाई भी लगा दो, डाई एल हो गया, डाई एल। मतलब 2 आएंगे ना फंक्शनल ग्रुप तो डाई लगा दो, 3 आएंगे तो ट्राई लगा दो, 4 आएंगे तो टेट्रा लगा दो। हमने जो आईयूपीएसी समझी थी पहले उसी के बेस पे चल रही है ये। हाँ, डाउट बोलो। अब हम बात करेंगे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। तो यहां ध्यान देना, जैसे मान लो हमने पढ़ा था COOH, फिर पढ़ा था एल्डिहाइड, बताया था ना आपको, फिर पढ़ा था कीटोन, उसके बाद OH और उसके बाद NH2। तो यहां मैंने ये ऑर्डर बनाया था, तो वो जो ऑर्डर है ना, ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, मतलब ये एनर्जी का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी। तो एक सिंपल सी बात है, जिसकी हाई स्ट्रेंथ है ना, हाई स्ट्रेंथ, वो तो होगा मेन फंक्शनल ग्रुप। और इसके अलावा जो भी आपके पास है फंक्शनल ग्रुप, वो सब बिहेव करेंगे सब्स्टिट्यूट की तरह। मतलब यहां लिख देता हूं
अदर फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो बिहेव करेंगे, बिहेव लाइक सब्स्टिट्यूट। वापस रिपीट कर रहा हूं, जो हाई स्ट्रेंथ वाला होगा, ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ऊपर वाला, वो तो होगा मेन फंक्शनल ग्रुप, और बाकी अदर सब सब्स्टिट्यूट की तरह। जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका यूज होता है सफिक्स, ध्यान रखना, जो मैंने लिखवाया था ओइक एसिड ये सब, और सब्स्टिट्यूट का यूज होता है प्रेफिक्स, जिसको मैंने लास्ट ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट भी लिखा था टेबल में। एक एग्जांपल समझ लो, पूरा आ जाएगा क्लियर। देखो ध्यान देना, एग्जांपल है CH3COH C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पर दे दिया COOH। ये क्वेश्चन है। सबसे पहला आपसे कहेगा लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन डिटरमाइन करने से पहले आप यहां सब्स्टिट्यूट उसको देखो, फंक्शनल ग्रुप को। यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, ये देखो, ये क्या है, दोनों तरफ C है, मतलब एक तो है कीटोन, ये कीटोन है, ध्यान रखना, ये क्या है अपने पास, कीटोन, कीटोन, चलो लिख लिया। फिर आप आओगे, ये क्या है, ये है हमारे पास हाइड्रोक्साइड, OH ना एल्कोहल, ये है हमारे पास एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, और एक हमारे पास ये COOH। इन तीन फंक्शनल ग्रुप है, और ये तो सब्स्टिट्यूट है, कोई मतलब नहीं है इससे। इन फंक्शनल ग्रुप में सबसे ऊपर कौन है, आप देखोगे COOH, मतलब इसकी स्ट्रेंथ हाई है, इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, मेन फंक्शनल ग्रुप, और बाकी बचे हुए अदर सब्स्टिट्यूट। मेन फंक्शनल ग्रुप का यूज होगा सफिक्स और अदर का होगा प्रेफिक्स। ये नोट है, ये ट्रिक है, तो नोट करते। देखो सबसे पहले जो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका डिटरमाइन हो गया ना, आप उसी को लेकर पूरी IUPAC नाम देंगे और उसको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग यानी कि यहीं से करेंगे, यही मेन है, तो नंबरिंग में यहीं से होगा 1 2 3 4 5, चलो ठीक है। उसके बाद अब आपकी बारी आती है कि अब आप बाकी पहले सबसे नाम सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अब यहाँ ये सब्स्टिट्यूट है और ये फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन यहाँ ये सब्स्टिट्यूट की तरह बिहेव कर रहा है, देखो, तो ये भी सब्स्टिट्यूट है और ये भी सब्स्टिट्यूट है। तो इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, इस सब्स्टिट्यूट का नाम है मिथाइल, ध्यान रखना। इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, इसका नाम है ऑक्सो। ये ऑक्सो क्यों लिखा पता है क्या, टेबल में मैंने बताया था प्रेफिक्स यूज करेंगे अदर फंक्शनल ग्रुप का, तो इसका प्रेफिक्स हो गया ऑक्सो, ओन नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, इसका मैंने लिखवाया था हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम में पहले अल्फाबेट में कौन आता है, M O या H, H आता है, तो यहां लिखोगे 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद ये तो गया, O और M में पहले कौन आता है, M आता है, तो क्या आ गया 2 मिथाइल, उसके बाद 3 ऑक्सो, हो गया ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूट। मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, तो 5 को क्या बोलते हो, पेंट। क्या सभी में सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं बीच में, कार्बन और कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन। और ये ओइक एसिड, ओइक पहले पे लगाओ मत, ओइक एसिड, पेंटेन, फिर लास्ट में ओइक एसिड। हाँ हाँ, ये यहाँ पर जो 2 नंबर है ना, 2 नंबर, इसकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसलिए H लगा लें आगे। ये 2 नंबर का कार्बन है, कि कार्बन की 4 वैलेंसी करनी है, तो इसे आप नोट कर लो। एग्जाम्पल है अपने पास ये C डबल बॉन्ड O H COH Cl, या फिर इधर भी H रहने दो, H C डबल बॉन्ड O COH H C CH3 और यहाँ पे भी CH3 लगा लो, फिर C डबल O या एक को ले लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, NH2 NH2 है ये, H और फिर COOH। ये हमारे पास आ गया। इसका हमें IUPAC नाम देना है। सबसे पहले आप डिटरमाइन करो कितने फंक्शनल ग्रुप है इसमें। पहला है COOH, ध्यान देना, COOH। दूसरा है NH2, ये तो नहीं होते, ये OH है, ये है कीटोन, कीटोन ही तो है, ये है OH, बिल्कुल हो गया, और ये है एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड। मतलब हमारे पास इतने फंक्शनल ग्रुप है। अगर हमें टेबल बताई थी उसमें सबसे ऊपर यही था, तो बस सबको भूल जाओ, सबसे ज्यादा ये है, तो ये तो हो गया मेन
फंक्शनल ग्रुप और बाकी हो गए सब्स्टिट्यूट। मेन फंक्शनल ग्रुप का यूज होता है सफिक्स, मतलब इसका ओइक एसिड यूज होगा, ओइक एसिड, ध्यान रखना इसका होगा ओइक एसिड यूज, बस फिक्स है। और इनका सब्स्टिट्यूट है तो इनका क्या यूज होगा, इनका होगा प्रेफिक्स। और प्रेफिक्स में इनको क्या बोलते हैं, अब देखो सबसे पहले आप इसको पकड़ो, मेन फंक्शनल ग्रुप जहां है वहां से नंबर दो, मेन वही है चिड़ौला है, तो कुछ मत सोचो, बस यहीं से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर हम देखो सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट क्या है, इसको बोलते हैं एमिनो, ध्यान रखना इसका प्रीफिक्स देखना एमिनो है। ये मैथाइल है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, इसको बोलते हैं ऑक्सो, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, इसको बोलते हैं फॉर्माइल। ये लिखवाए थे मैंने सबके प्रीफिक्स, देखना आप लोग टेबल में। तो सबसे पहला काम है हमें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलना है, सब्स्टिट्यूट का नाम अल्फाबेट में ये पहले आता है, तो पहले है 2 एमिनो कंप्लीट, उसके बाद बढ़ो HOF, F आएगा, F आएगा ना, तो F पे है 7 फॉर्माइल, चलो ठीक है। उसके बाद H आएगा, H क्या है 4 पे भी और 6 पे भी है, तो क्या हो गया 4 6 डाई हाइड्रोक्सी, जो हो गया ना डाई हाइड्रोक्सी, चलो ठीक है। उसके बाद बचा ये ऑक्सो बचा, तो 5 ऑक्सो, सब्स्टिट्यूट कंप्लीट। सब्स्टिट्यूट का नाम हमने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग दिया है। अब उसके बाद हम मेन चेन की बात करेंगे, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 कितने 7। 7 को क्या बोलते हो आप, 7 को बोलते हो हेप्ट। और सभी कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है। आप कहोगे सर इस सी और इसके ओ के बीच में डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है, लेकिन हम बात करते हैं कार्बन कार्बन के बिटवीन तो सिंगल ही है ना, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे इसे एल्केन, मतलब हेक्सेन। और लास्ट में ओइक एसिड है, पहले नंबर पे इसलिए क्या लिख दो, ये हटा के हेक्सेनोइक, हेक्सेनोइक एसिड इसका पूरा नाम हो गया। एक मिनट, अपन ने एक चीज नहीं लिखी यहाँ पे, मैथाइल तो दिखाई नहीं, ये ना मैथाइल हो, तो एक बार O से पहले M आता है, क्लियर होना है सबका, तो यहाँ नहीं लिखा, बात वापस देखो, ये लिख दिया, ये लिख दिया, हाइड्रोक्सी हो गया। अब बचा मैथाइल, तो मैथाइल भी लिखना है, 3 दो बार आ रहा है ना, 3 डाई मैथाइल, पहले डाई मैथाइल 3 डाई मैथाइल, फिर लिखेंगे हम ऑक्सो। ऑक्सो कितने नंबर पे है, 5 पे, तो 5 ऑक्सो, और फिर हम लास्ट में ये 3 डाई मैथाइल, क्लियर हुआ ना आपका। यस सर। देखो जैसे क्वेश्चन है ये कि आपको इसके आईपीएस नाम देना, तो सबसे पहले आप देखो फंक्शनल ग्रुप कौन है। एक तो ये क्या है, ये तो है एल्डिहाइड, और ये क्या है, दोनों तरफ आ रहा है, मतलब ये है कीटोन, चलो ठीक है, ये भी कीटोन ही है, एल्डिहाइड, मतलब दोनों है। ज्यादा स्ट्रेंथ एल्डिहाइड की है, एल्डिहाइड मैंने ऊपर लिखवाया था, इसका मतलब यहाँ तो यहाँ से नंबर दो, यहाँ से दो, कहीं से दो, आपकी इच्छा है, दोनों सेम है, 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूट ये दोनों है, तो इनको क्या बोलते हैं ऑक्सो, तो 2 3 डाई, दो बार आ रहे हैं इसलिए डाई ऑक्सो। उसके बाद मेन चेन में 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सभी के बिटवीन तो एन, और फिर एल, तो 1 4 डाई एल। अब इसको मिक्स मत कर देना, 1 4 ब्यूटेन डाई एल, ऐसे नहीं, वो क्या है थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे मत कर देना कि 1 4 डाई ब्यूटेन एल, तो डाई थोड़ी है ब्यूटेन, तो इसलिए डाई एल अलग ही लिखना। कई बार जरूर ऐसे आता है 1 4 ब्यूटेन डाई एल, तो लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आईयूपीएस यही होगी इसकी। सबसे पहले मान लो ये क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो फंक्शनल ग्रुप में आपको ये तो है आर है, मतलब सिंगल बॉन्ड रो एच है, तो ये है एल्डिहाइड और ये भी एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड दोनों है, तो इसका मतलब है आपको मेन चेन में दोनों को रखना है आपको, तभी ध्यान होगा। तो या तो यहाँ से दो 1 2 3 4 5, या यहाँ से दो 1 2 3 4 5, मतलब आप इस तरह से दो नाम दे दो, तो ये कंडीशन दे सकते हो, ध्यान देना।
अगर आपने यहां से दिया तो 1 2, अब आप बोलोगे सर लॉन्ग चेन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है और ये तो 5 की है, लेकिन मैंने बताया था चाहे चेन शॉर्ट हो जाए लेकिन फंक्शनल ग्रुप सारे आने चाहिए। मैंने कल उसके लिए बताया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए, वही बात इसमें लगेगी। तो यहाँ लॉन्ग चेन ही हो गई, मतलब लॉन्ग चेन का मतलब यहाँ पे मेन चेन ही हो गई। अब यहाँ पर 1 2 पे देखोगे सब्स्टिट्यूट है जिसको हम बोलते हैं एथाइल, और यहाँ अगर यहाँ से दे दे तो 1 2 पे है कौन, मिथाइल। तो दोनों पे सब्स्टिट्यूट 2 2 पे है, तो हम यहाँ से क्यों दिए नंबर, क्योंकि यहाँ ई पहले आ रहा है एम से, इसलिए हमने यहाँ से नंबर दिया, ज्यादा सही समझा। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 2 एथाइल, फिर 4 मिथाइल, कंप्लीट। उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 है, तो 5 को क्या बोलते हैं, पैंट। पैंट सिंगल बॉन्ड है इसलिए पैंटेन, और उसके बाद 1 5 डाई एल, एल लगेगा।